सभी बच्चों को आपके YouTube चैनल मैथ मस्ती पर पुनः स्वागत है। मैं राजेश कुमार राघव आपको काफ़ी दिनों से रीजनिंग का वीडियो का कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं। आप लोगों ने काफ़ी सराहना किया है और काफ़ी बेहतर कमेंट आप करते हैं और इस वजह से बार बार आपको कुछ बेहतर सर्विस देने का मन में भाव रहता है। तो आज आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम आपके सामने ला रहे हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन। हम पेन ले लेते हैं जहां से जरूरत पड़ेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि पहले ये सिर्फ पीओ तक सीमित था। बाद में जब यूपीएससी में 2011 से सी सेट का पेपर जोड़ा गया तो उसमें पूछ रहा, फिर बैंक क्लर्क के एग्जाम में, चूंकि अब बैंक क्लर्क का भी एग्जामिनेशन पीओ के जैसा ही है तो उसमें भी पूछता है। लेकिन धीरे धीरे ये हर एग्जाम में आ गया। आप देखेंगे एसएससी के एग्जामिनेशन में, चाहे वो एमटीएस का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, हर एग्जाम में स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन रहता है। रेलवे के एग्जामिनेशन में समझ सकते हैं आप कि असिस्टेंट लोको पायलट का है, ग्रुप डी का है, अच्छा खासा क्वेश्चन ग्रुप डी में रहता है। तो सारे जगहों पर स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन मिलना शुरू हुआ है और आज मात्र एक वीडियो में अगर आप ध्यान से इसको साथ में जुड़े रहिएगा लास्ट तक, आप देखिएगा बहुत बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। इसको बहुत आसान होता है, लेकिन डिफरेंस केवल यह है कि यह कोई पारंपरिक विषय नहीं है, कोई पारंपरिक चैप्टर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकेडमिक के जो जैसे मैथ है, इंग्लिश है, तो ये क्या है, बचपन से आप अलग अलग क्लास में जाते हैं और उन विषयों को पढ़ते भी रहते हैं। मैथ है बचपन से ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बचपन, लेकिन रीजनिंग तो इस तरह का सब्जेक्ट है नहीं। तो रीजनिंग मात्र एक सब्जेक्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सब्जेक्ट है और इसीलिए इसका चैप्टर का कंसेप्शन थोड़ा कम मिल पाता है, ना के बराबर मिल पाता है। और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, आप गौर करिएगा, आज जो हम आपको बताएंगे ना ये कोई बुक में मिलता है या कोई आपको बताएंगे भी, तो जो बात हम बताएंगे अगर वही बात कोई सामने बता रहा है तो समझना कि वो हमसे सीखे हैं, इस वजह से आपको बता रहे हैं। इस तरह के काफी लोग हैं और ये अच्छी बात है, काफी लोग हैं जो इस कंसेप्ट को आपके सामने, लेकिन जो मूल तत्व है वो भी देखते हैं छूटा ही रहता है लोगों से। जो शॉर्टकट इसका है जिसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको सीखने का अवसर मिलेगा। तो आज के सेशन में हम ये पूरा काम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि देखिए, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट के आधार पर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। तो इसको करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, ये आपको समझना है। तो थोड़ी देर के लिए हम आपको आपके सामने उस तरह का एक क्वेश्चन भी लिखेंगे, जैसे इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है। हम हाँ, हम क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने। एक दूसरा फाइल है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपके सामने हम रख रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन से समझिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये चूंकि बुक का इमेज लेकर के हम ये क्वेश्चन रखे हैं ताकि स्टूडेंट को ये पता रहे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में
पूछा हुआ है। थोड़ा फटा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन देखिए ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इस पर आधारित ये कंक्लूजन होगा, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम करते हैं। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। ये दे दिया। ये देखो क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ है 2019 में। तो ये स्क्रीन पर हम आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाए हैं, अभी इसको सॉल्व करने का कोशिश नहीं करना है आपको। हम आपको पुनः वापस लाते हैं कंसेप्ट की तरफ। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए दिखा दिए कि आपको पता रहे। काफी बच्चे ऐसे रहते हैं कि हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, कि हम स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ाएंगे, और जो नया स्टूडेंट है उसको पता नहीं चल पाता है कि ये इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन दिखा दिए। अब चैप्टर की तरफ हम आते हैं। देखिए, और काफी बच्चे इन चीजों से भी परेशान होते हैं कि सर अंग्रेजी में सब लिखा हुआ है। तो आपको अंग्रेजी और हिंदी से बिल्कुल नहीं घबराना है, इसलिए कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको सेंस और समझ सीखना है, लैंग्वेज नहीं सीखना है। और हम बता तो सब चीज हिंदी में ही रहे हैं ना आपको, लेकिन अंग्रेजी में इसलिए लिखना पड़ता है कि अगर इसका हिंदी लिखेंगे तो वो और हार्ड हो जाएगा। आपके लिए भी वो अंग्रेजी वाला शब्द ही आसान है। जैसे मान लो हम लिखते हैं अटेम्प्टिंग टेक्निक। अब बोलिए, अटेम्प्टिंग टेक्निक को अगर ऐसे लिखें, प्रयत्न करने के तरीके, तो भाव ही बदल जाएगा इसका। इस वजह से अब आपके लिए प्रयत्न करने के तरीके भी उतना ही कठिन लगेगा। तो आपको लिखावट में अंग्रेजी है कि हिंदी है उस पर फोकस ना करके मेरे शब्द को सुनने पर फोकस करना है। ऐसे भी ये चैप्टर सुन करके ही ठीक होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें सेंस सही दिशा में क्रिएट हो जाए, यही क्लास में कोशिश करनी पड़ती है हम लोगों को, कि विद्यार्थी को इस तरह से समझा दें कि कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए जो सेंस का सही डायरेक्शन है वो हमारे स्टूडेंट के माइंड में क्रिएट हो जाए। फिर से सुनिए हम क्या बोले, जो सेंस का सही डायरेक्शन है ये क्रिएट होना चाहिए। सेंस सबके पास है, लेकिन कंक्लूड करते वक्त एजम्पशन का सेंस यूज हो रहा है, एजम्पशन के वक्त कंक्लूजन का सेंस यूज हो जाएगा, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट वाला सेंस यूज हो जाएगा, पर्सनल थॉट है हावी हो जाएगा, जबकि आपको लॉजिकल थॉट को रन कराना है अपने माइंड में। तो ये कैसे रन होगा वही चीज आपको समझाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम हो गया स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर जो काम हम करेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन में, तो स्टेटमेंट का मतलब हुआ वो तथ्य जो क्वेश्चन आपको देगा। स्टेटमेंट मतलब वो फैक्ट जो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, जिस पर आपको विचार करना है। आंसर निकालने के लिए आपको कंक्लूजन पर विचार नहीं करना है, विचार करना है स्टेटमेंट पर, कथन पर। कथन मतलब जो लिख करके आपको दिया गया। तो गौर करिए कथन में क्या लिखता है। क्वेश्चन सेट करने वाला कथन में किसी सिचुएशन को लिखता है, किसी परिस्थिति का जिक्र स्टेटमेंट में कर देता है। जैसे एक क्वेश्चन अभी पढ़ के आपको बताए कि जापान के सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, तो ये एक सिचुएशन है। चीन के कुछ वैज्ञानिक जापान में काम करते हैं, ये एक सिचुएशन आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस सिचुएशन में आपका माइंड कंक्लूड करने लायक रिएक्ट कर पाता है कि नहीं, यही चेक करता है कि आपका सेंस सही कंक्लूड करता है कि नहीं। तो स्टेटमेंट जो
दे दिया गया है, कंक्लूजन जो आपको पहचानना है, आपको पहचान करना है कंक्लूजन का, कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके आधार पर यह कंक्लूजन बनेगा कि ये कंक्लूजन उस स्टेटमेंट से नहीं बनेगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो सोचो, हमको जिसको पहचानना है तो उसका कुछ पहचान होना चाहिए पहले से मेरे पास, कि पहले तो यही पता होना चाहिए कि हम कंक्लूजन कहते किसको है। अब बोलिए, हम कंक्लूजन जब बोलते हैं तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, निष्कर्ष को कंक्लूजन कहते हैं। फिर निष्कर्ष किसको कहते हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप होते हैं तो उस सिचुएशन में एक साथ बहुत तरह का थॉट क्रिएट होता है, उसमें से कौन सा थॉट कंक्लूजन वाला थॉट है, कौन सा एजम्पशन वाला है, इसका आपके माइंड को पहचान होना चाहिए और इसका आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। पहचान भी होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन में, स्टेटमेंट कंक्लूजन से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे अभी, इंट्रोडक्शन देखते हैं, अटेम्प्ट करने का तरीका सीखेंगे, तब उसको एग्जाम्पल के थ्रू अप्लाई करके आपको बताएंगे। बस 3 स्टेप में ये कंप्लीट हो गया। एकदम आसान चैप्टर है, आपको मात्र 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। पहले आपको देखो, इंट्रोडक्शन में हम परिचय करा रहे हैं कि कथन किसको कह रहे हैं, जो सिचुएशन को लिख करके दे दिया सॉल्व करने के लिए, वो हो गया कथन। अब है कि कंक्लूजन किसको कहेंगे, यही इंट्रोडक्शन की बात हम आपको अभी शेयर कर रहे हैं। कंक्लूजन किसको कहेंगे, हमको इसका पहचान होना चाहिए। तो कंक्लूजन वह होता है जो निश्चित सत्य हो। कंक्लूजन वह होता है जो निश्चित सत्य हो। अब गौर करिए, जब हम बोलते हैं निश्चित सत्य, तो आप सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। निश्चित सत्य का मतलब हुआ कि सत्य के भी प्रकार हो गए, सत्य का भी टाइप हो गया। मतलब कुछ ऐसा सत्य भी है जो सत्य तो है बट वो निश्चित सत्य नहीं है। जैसे अगर आप एक सिचुएशन बोलते हैं तो समझ जाना है वो स्टेटमेंट। हम सिचुएशन बोले या स्टेटमेंट बोले एक ही बात है। सिचुएशन, जैसे कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन जब देगा तो वहां तो सिचुएशन को लिखना पड़ेगा ना, इस वजह से उसको कथन कहा गया। अब देखिए, सिचुएशन है घना बादल छाया हुआ है। आप इसमें ध्यान से सुनिएगा, ये सुन करके ही ठीक होता है, इसीलिए ध्यान से सुनने वाला का ये बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। हम सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, घना बादल छाया हुआ है। तो आप अक्सर ऐसा देखे होंगे लोगों को बोलते हुए, या आप भी बोले होंगे, या घर में कोई बोला होगा, वो कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसे बोलता है, अरे भाई बादल छाया हुआ है, देख नहीं रहे हो, बाहर जा रहे हो, देखो तो बादल छाया हुआ है, छाता लेकर जाओ। तो सेंस वहां क्या है कि बादल छाया हुआ है, छाता लेकर कोई जाने कह रहा है, तो एक सेंस देखो उसमें इंक्लूडेड है। स्टेटमेंट में 2 ही फैक्ट आया, सिचुएशन में 2 ही फैक्ट आया, घना बादल, छाता लेकर जाओ। लेकिन इसके बीच में भी एक फैक्ट है जो बोला नहीं गया है लेकिन है। वो क्या है, आ गया होगा आपके माइंड में। वो है ये, चूंकि घना बादल है, आप बाहर जा रहे हैं तो बारिश हो सकती है, आप बारिश में भीग सकते हैं, तो इसलिए छाता ले लीजिए ताकि आप ना भीगे। पूरा स्टोरी ये है वहां, लेकिन शब्द कितने आए, घना बादल है, छाता लेकर जाओ। लेकिन सिचुएशन में कवर कितना किया हुआ है कि बारिश भी हो सकती है, आप भीग भी सकते हैं, बचना है तो छाता आपको मदद करेगा। ये सब उसमें छिपा हुआ है, हिडन फैक्ट है। वो सब चीज आगे समझने का मौका मिलेगा, हम उसको शब्दों के रूप में आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब गौर करिए, घना बादल के आधार पर जो छाता लेकर जाने की बात कही गई, वो कंक्लूजन का फैक्ट नहीं है।
अभी तुरंत बोले आपको कि कंक्लूजन वह होता है जो निश्चित सत्य है, लेकिन घना बादल के आधार पर बारिश होने वाली बात जो है वो निश्चित सत्य नहीं है, लेकिन वो गलत भी नहीं है। तो वो है क्या? तो वो है संभावित सत्य। वो भी एक चैप्टर है जो कभी कमिंग वीडियोज में आपको हम देंगे, जो कहलाता है एजम्पशन, और वो भी एग्जाम में पूछता है। तो जब उसकी चर्चा करेंगे तब उस पर बात होगी, अभी कंक्लूजन पे फोकस किए रहिए। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंक्लूजन वह हुआ जो निश्चित सत्य है। घना बादल के आधार पर बारिश होने की बात, स्टेटमेंट दिया हुआ है, घना बादल छाया हुआ है, स्टेटमेंट हुआ। कंक्लूजन के रूप में लिख दिया कि बारिश होगी, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। बारिश होगी निश्चित सत्य नहीं है, संभावित सत्य है। लेकिन अगर इसी में बोल देगा घना बादल छाया हुआ है, तो जहां बादल है वहां धूप नहीं है, ऐसा दे देगा तो वो निश्चित सत्य हो जाएगा। इस तरह के और भी उदाहरण आपको हम आगे देंगे, पहले इस पर फोकस किए रहना है। कथन वो हुआ जिसमें सिचुएशन एक्सप्लेन किया हुआ है, निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, पकड़ेंगे कैसे? तो इसको पकड़ने के लिए हम लोग यूज करेंगे अटेम्प्टिंग टेक्निक। अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या है ये देखिए। अच्छा ये देखिए, ये कुछ फॉन्ट मिस कर गया है यहां पर। ये है कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू, 100% करेक्ट। ये हिंदी में लिखा हुआ था, फॉन्ट मिस कर गया है यहां। ये है निष्कर्ष। अभी हम देख रहे हैं तो डिवाइस चेंज होता है तो कई बार इस तरह का मिस्टेक रह जाता है। ये फॉन्ट मिस किया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है ये निष्कर्ष। तो कंक्लूजन अर्थात डेफिनेटली ट्रू, निश्चित सत्य, अर्थात 100% करेक्ट, अर्थात निश्चित सत्य, निष्कर्ष। अब है इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये आपको आगे बताएंगे। तत्काल हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी बातें इसको डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा। देखिए ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट कंक्लूजन में डिसीजन लेने में आपको हेल्प करने वाला फैक्ट क्या क्या है। तो हेल्प करने वाला एक फैक्ट है डोमिनेंट वर्ड। ये देखो एक नंबर में इसलिए लिखे हैं कि ये सबसे ज्यादा मदद करेगा कि आप जब भी स्टेटमेंट पढ़िएगा, यहां से सब शॉर्टकट टेक्निक की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जो जितना ध्यान से सुनेगा वो उतना बेहतर इसका आंसर कर पाएगा और एकदम 100% सही आप कर सकते हैं इसमें। किसके वजह से? इस डोमिनेंट वर्ड के वजह से। बस इतना ही फर्क होता है। पहला तो हो गया कि कितना लोगों को पता ही नहीं है कि निष्कर्ष हम कहते किसको है। तो आपको पता हो गया कि निष्कर्ष उसको कहते हैं जो निश्चित सत्य है। अब अगला स्टेप जहां आप गलती कर सकते हैं वहां कैसे बचिएगा, कि कैसे निश्चित सत्य को पहचानेंगे। तो निश्चित सत्य को पहचानने के लिए आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए, आपके दिमाग को आदत होना चाहिए डोमिनेंट वर्ड कैच करने का। देखो डोमिनेंट वर्ड किसको कहते हैं? बोलचाल। देखो स्टेटमेंट क्या है, हम सब लोगों के बीच हम आपसे बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट से ही तो बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा आपको ऐसा बोलता है, अक्सर हम ऑफलाइन क्लास में ये उदाहरण देते हैं कि जैसे आपका कोई मित्र, आप फोन पर किसी मित्र से बात कर रहे हैं, डोमिनेंट वर्ड क्या है पकड़िएगा। फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, आपका दोस्त कहता है तुम पटना में ही हो ना, हम तुम्हारे रूम पर आ रहे हैं। पटना में विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ लॉज में रहता है, तो उसके कुछ गेस्ट वगैरह भी आते हैं। अब विद्यार्थी जो खूब पढ़ने वाला रहता है वो गेस्ट से बचने के लिए कोशिश करता है कि गेस्ट ना आवे। तो एक विद्यार्थी को फोन किया गया उसके दोस्त के द्वारा कि तुम पटना में ही हो, हम आ रहे हैं, तुम्हारे रूम पर रहेंगे 10 दिन। हमको पटना में एक विशेष काम है जिसमें हमको रुकना पड़ेगा, तो 10 दिन तुम्हारे यहां रुकेंगे। तो वो फोन पर जो पटना में रहने वाला है वो बोल देता है कि अभी आप मत आना क्योंकि मैं रांची गया हुआ हूं। ऐसा वो बोल देता है, मैं रांची गया हुआ हूं।
मैं दिल्ली गया हुआ हूं। तो देखो, अब स्टेटमेंट कंक्लूजन का थॉट और डोमिनेंट वर्ड आपको समझ में आएगा। तो जो होशियार बंदा रहेगा सुनने वाला फोन पर, जो लॉजिक यूज करेगा, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन का प्रैक्टिस किए रहेगा, वो पकड़ लेगा कि हमको झूठ बोल रहा है वो कि मैं रांची गया हुआ हूं। क्योंकि जो आदमी वास्तव में रांची गया रहेगा, दिल्ली गया रहेगा, तो वो बोलेगा मैं रांची आया हूं। वो नहीं बोलेगा कि मैं रांची गया हूं। गया वो तभी बोलेगा जब वो दूसरे जगह से बोल रहा है। जैसे वो बोला पटना वाला बंदा कि मेरे रूम पर मत आना, मैं रांची गया हूं। तब वास्तव में वो जब रांची में होता ना, तब उसके मुंह से बात निकलती मैं अभी रांची आया हूं। अब वो बोल दिया मैं रांची गया हूं। तो जो सुनने वाला है वो समझ गया कि अगर वो रांची वास्तव में गया तब तो बोलता कि मैं रांची में हूं, मैं रांची आया हूं। तो यहां डोमिनेंट वर्ड गया आया ही हुआ है किसी दूसरे जगह पर, और बोल रहा है मैं यहां गया हुआ हूं। तो इससे पकड़ में आ गया कि वो झूठ बोल रहा है। तो यहां गया शब्द हो गया डोमिनेंट वर्ड। ऐसा और भी आपको उदाहरण देकर बताते हैं। आप बस केयर करिएगा कि हम डोमिनेंट वर्ड खोजेंगे। स्टेटमेंट में बहुत बात लिखा रहता है, लेकिन उसमें डोमिनेंट वर्ड छिपा रहता है जो आपको खोजना है। जैसे किसी बच्चे को अपने पिताजी से कुछ पैसा मांगना है, तो एक शर्मीला स्वभाव का इंट्रोवर्ट बच्चा है, बच्चा मतलब आप लोग के ही एज का इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है, तो उसको लगता है पता नहीं पिताजी से मांगेंगे पैसा देंगे नहीं देंगे। तो वो ऐसे लिखता है अभी मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में काफी ठंड है, यहां पर ठंड के कारण काफी परेशानी है और हमको एक जैकेट खरीदना पड़ेगा, और भी कुछ ऐसे कि जैकेट बहुत पुराना हो गया है, अब उससे काम नहीं चल पाता है। तो इतना सारा लिखने का पूरा है कि अंत में वो लिखेगा कि उसको कितना पैसा चाहिए। तो डोमिनेंट वर्ड है कि हमको इतना पैसा चाहिए, बाकी सब स्टोरी है। वैसे स्टेटमेंट जो आपको क्वेश्चन में भी देता है ना, तो उसमें बहुत सारा स्टेटमेंट है, लेकिन डोमिनेंट वर्ड जो सेंस क्रिएटर है वो कुछ ही है। जैसे अगर आप इस ऐसे बोलते हैं राम ने ही इस काम को किया, राम ने ही यहां डोमिनेंट वर्ड है। कहते हैं इस काम को राम भी कर सकता है। भी का सेंस अलग हो गया और ही का सेंस अलग हो गया। इस काम को राम ही कर सकता है, तो सेंस हो गया कि दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। और है कि इस काम को राम भी कर सकता है, तो सेंस हुआ कि दूसरा भी कर सकता है, राम भी कर सकता है। तो यहां डोमिनेंट वर्ड क्या हुआ, हम कुछ हल्का हल्का एग्जाम्पल आपको देकर के आदत बनवा रहे हैं कि आप डोमिनेंट वर्ड को खोजना शुरू करिए। अब देखिए डोमिनेंट वर्ड कैसे मीनिंग बदलता है। हम एक उदाहरण डोमिनेंट वर्ड को पकड़ने के लिए और दे रहे हैं। जैसे स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ए, देखो आप क्वेश्चन के प्रति अभी ज्यादा सचेत मत होइए। जब मेथड सीख जाइएगा तो क्वेश्चन बच के जाएगा कहां, उसको तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन मेथड को माइंड में स्टोर करने में वक्त देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और ये तो पूरा का पूरा सुन करके ही सीखने वाला है। जैसे ए में देखो हम लिखते हैं सोना। एक और बी स्टेटमेंट है सोना। ध्यान से सुनते रहिएगा। सोना सोना दोनों में देखो एक ही शब्द है। अभी इस दोनों शब्द का जितना मीनिंग हो सकता है वो सब, तो मतलब दोनों अभी बिल्कुल सेम है। हम अगर ऐसा भी लिखते हैं सोना है, सोना है, अभी भी दोनों एक है। लेकिन देखिए
यहां लिखते हैं सोना मना है, यहां लिखे सोना महंगा है। देखो एक ठो में लिखे हैं सोना मना है और एक में लिखे हैं सोना महंगा है। अब दोनों का सेंस बदल गया। इसका सेंस आ गया स्लिप वाला सोना, सो जाने वाला सोना, और ये हो गया गोल्ड, चमकने वाला सोना। तो दोनों सोना का मीनिंग सोना से नहीं आया है, बल्कि दोनों सोना का मीनिंग महंगा और मना से आया है। तो ये डोमिनेंट वर्ड हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ध्यान दे रहे होइएगा और बहुत सही से समझ रहे होइएगा। चूंकि ऑफलाइन क्लास में फेस वैल्यू देखते रहते हैं, अभी तो वीडियो में तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप बहुत ध्यान देकर समझ रहे होइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और अचानक सिर्फ स्टेटमेंट कंक्लूजन ही नहीं, जब बौद्धिक रूप से आप योग्य हो जाइएगा तो आपके जीवन में ही काफी ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। भगवान बुद्ध बोले हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम मतलब बुद्धि के शरण में जाओ, आप अपने इंटेलिजेंसी को योग्य बनाइए। और इसीलिए तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी लेवल में सीसेट के पेपर में भी पूछता है। काफी बच्चे उसके लिए संघर्ष करते हैं। कारण यह होता है कि सही जानकारी ही नहीं दे। आपको बहुत सही जानकारी हम दे रहे हैं, और जब आप ध्यान से सुनेंगे और साथ में चलते जाएंगे तो आप खुद महसूस भी करने लगेंगे। अभी आप महसूस किए होइएगा डोमिनेंट वर्ड, तो आपको बस सचेत रहना है। डोमिनेंट वर्ड, डोमिनेंट वर्ड हम लोगों का एक टेक्निकल शब्द है। इसका बाकी चीजों से डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, वर्ड का क्या मतलब होता है, उससे नहीं। ये एक ट्रिकी वर्ड हमारे लिए है कि हम डोमिनेंट वर्ड उसको कहते हैं जो कथन का भाव स्पष्ट करे, जो कथन का सेंस क्लियर करे। तो यहां पर सेंस क्लियर करने वाला है महंगा और मना। गौर करिएगा, हम एक और उदाहरण आपको दे रहे हैं डोमिनेंट वर्ड का। डोमिनेंट वर्ड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी चीज सहयोगी है, सप्लीमेंट्री है। टेक्निकल वर्ड है डोमिनेंट वर्ड, इसलिए पॉइंट 1 में आपको यही ट्रिक रखे हैं डोमिनेंट वर्ड। देखिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं, आप डोमिनेंट वर्ड खोजिएगा। यहां है स्टेटमेंट, आग लगने दो मत, कोमा है ये, रोको। पॉइंट बी है आग लगने दो, कोमा है ये, मत रोको। बहुत ध्यान देकर के समझना। देखो लिखावट बिल्कुल सेम लग रहा है, सारा का सारा चीज सेम ही है। अंतर है कोमा के प्लेस का। इसमें कोमा यहां है, इसमें कोमा यहां है, लेकिन देखिए सेंस कितना अपोजिट है। इसका है आग लगने दो मत रोको, ये सेंस है इसका। आग को रोकने के लिए कह रहा है, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, आग लगने दो मत रोको, एकदम अपोजिट सेंस है। और डोमिनेंट वर्ड देखो इसमें कौन सा है, जस्ट कॉमा ओनली। पूरा स्टेटमेंट तो सहयोग के लिए है, पूरा स्टेटमेंट तो सिचुएशन की व्याख्या के लिए है, लेकिन सिचुएशन का सेंस क्लियर कर रहा है कोमा। उम्मीद करते हैं आप बहुत ठीक से समझे होइएगा। तो यही डोमिनेंट वर्ड हो गया। अब देखो अगर हम केवल शब्दों में जाएं, सेंस को नहीं पकड़ें, तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सब डोमिनेंट वर्ड लिख रहे हैं तो डोमिनेंट कोई वर्ड होना चाहिए, नहीं ये तो सिंबल है। हम पहले बताए फिर बता रहे हैं, डोमिनेंट वर्ड हम लोगों का एक टेक्निक है, और डोमिनेंट वर्ड का मतलब जो सेंस क्लियर कर दिया, वो सेंस सिंबल से क्लियर हुआ तो सिंबल डोमिनेंट वर्ड हो गया। व्यवहारिक जीवन में वो सेंस अगर इशारे से क्लियर हो गया तो इशारा ही डोमिनेंट वर्ड हो गया। तो डोमिनेंट वर्ड वह हुआ जो सेंस को क्लियर करता हो, और आपका काम होगा कि जब भी आप पढ़िए तो डोमिनेंट वर्ड को आइडेंटिफाई करिए, पहला। अब देखिए बाकी सब जो है वो स्टेटमेंट में
जो सिचुएशन की व्याख्या की जाती है उस सिचुएशन की व्याख्या के लिए है। डायरेक्ट सेंस, कई बार स्टेटमेंट में डायरेक्ट सेंस है, तो आपको ये सब डोमिनेंट वर्ड जब पकड़ने लगेगा तो ये सब पकड़ में आने लगेगा कि ये डायरेक्ट सेंस यहां मिल जा रहा है। हिडन सेंस, जैसे अभी छाता वाला उदाहरण दे रहे थे, वो हिडन सेंस। फिर है डायरेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ स्टेटमेंट क्या है कि जैसे स्टेटमेंट में कोई सलाह दिया गया है, कि स्टेटमेंट में कोई डायरेक्शन दिया गया है, कि स्टेटमेंट में कोई ओपिनियन दिया गया है। जैसे कितने तरह का स्टेटमेंट आप सुनते हैं, बोलते हैं। जैसे ओपिनियन देते हैं कि मेरा विचार है कि सरकार को गवर्नमेंट जॉब हर ईयर 2-2 लाख देना चाहिए। तो ये क्या है, आपका ओपिनियन है। सरकार का बजट अलाउ करता है, नहीं करता है। चूंकि हम विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो हमारा विचार तो ऐसा ही होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सरकार दे। ये ओपिनियन हुआ, कंक्लूजन नहीं हुआ। अच्छा, जैसे आप किसी को सलाह देते हैं कि आपका सर दर्द कर रहा है, आप थोड़ी देर के लिए सो जाइए, ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, आप एक सलाह दे रहे हैं। आप किसी काम करने वाले को बोलते हैं कि जाइए, अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी हम चाय नहीं पिएंगे। तो ये क्या हो गया, निर्देश हो गया। अब देखिए, तो ये जो यहां लिखे हैं डायरेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, तो एक ही काम है, मूल बात एक ही है कि डोमिनेंट वर्ड जब पकड़ना शुरू कर दीजिएगा ना, तो ये सब आप पहचानना शुरू कर दीजिएगा कि ये डोमिनेंट वर्ड ओपिनियन वाला है, कि ये डोमिनेंट वर्ड कथन के डायरेक्शन को ले जा रहा है किसी सलाह के तरफ। ये सारा चीज आपको पहचान में आने लगेगा डोमिनेंट वर्ड के बाद। अब देखिए, यहां लिखे हैं अटेम्प्टिंग टेक्निक। देखिए बहुत छोटी बात है, लेकिन सेंस एक ऐसा चीज है जिसको कि शब्दों में रखा, इसीलिए तो कोई किताब वगैरह में व्याख्या नहीं मिलती है इसकी। हम इसको टेक्निकल शब्द बनाए और अगर आपको समझाएंगे नहीं तो फिर वो पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज है, इसीलिए आपको डोमिनेंट वर्ड पहले समझा दिए। अब देखिए अटेम्प्ट की, जैसे सेंस क्या होता है, जैसे फूलों में खुशबू का होना, भोजन में स्वाद का होना। आप भोजन ले सकते हैं, आप बाजार से स्वाद नहीं परचेज कर सकते हैं। वैसे ही आप दिखाई कथन पड़ेगा, दिखाई सिचुएशन पड़ेगा, लेकिन उसमें जो सेंस है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। किसके मदद से आइडेंटिफाई करिएगा, डोमिनेंट वर्ड की मदद से। तो देखिए अब यहां अटेम्प्ट करने का तरीका हम इसका 2 स्टेप में बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे। तो पहला वही जो करवा चुके हैं आपको, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द डोमिनेंट वर्ड। आप कथन को पढ़िए और आइडेंटिफाई द, हिंदी अंग्रेजी से गड़बड़ाइएगा नहीं, आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, तो आपको तो पहले ही समझा दिए हैं। चूंकि स्टेप में लिख रहे हैं तो शब्दों में लिखे हैं कि कथन पढ़कर डोमिनेंट वर्ड को पहचानेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिए है, रीड द गिवन कंक्लूजन एंड मैच द डोमिनेंट वर्ड। यहां से देखो काम का चीज है। पहला तो हो गया कि आप डोमिनेंट वर्ड का पहचान करिए, जब डोमिनेंट वर्ड का पहचानिएगा तो फिर कंक्लूजन में कैसे पहचानेंगे। तो देखिए कंक्लूजन में स्टेप 2 वाला ये आपको सीखना है, इसका प्रैक्टिस आपको होना चाहिए कि रीड द गिवन कंक्लूजन एंड मैच द डोमिनेंट वर्ड फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर एंड पार्टिकुलर टू पार्टिकुलर। कि कथन में जो स्टेटमेंट है उसका डोमिनेंट वर्ड पहचानिए, और उसको पहचानने के बाद कंक्लूजन जब पढ़िए तो उसमें डोमिनेंट, कंक्लूजन में भी डोमिनेंट वर्ड मिलेगा, तो उसका मिलान करिए। वो मिलान जनरल से पार्टिकुलर हो जाए या पार्टिकुलर से पार्टिकुलर हो जाए तो वह हमेशा सही होगा। हम आपको समझा दे रहे हैं जनरल पार्टिकुलर क्या है। अगर कंक्लूजन
जेनरल से पार्टिकुलर हो जाए। तो देखो जेनरल से पार्टिकुलर ये होता है कि कथन में कोई बड़ा हिस्सा दिया हुआ है, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा, शब्द में मत जाइए, जनरल पार्टिकुलर सेंस में आइए। जैसे आपको किसी बच्चे को आप कहते हैं कि बाजार जाइए, ये पेन है, 50 रुपया इसका प्राइस है, आप ये पेन परचेज करके लाइए, और उस बच्चे को आप 100 रुपया देते हैं। तो 100 रुपया जब आप देते हैं, आप 50 रुपया का पेन लाने बोलते हैं, तो वो तो जाकर के बाजार से ले आएगा। क्यों? क्योंकि 100 के अंदर 50 है। यही है जेनरल टू पार्टिकुलर। तो आपको जो स्टेटमेंट होगा उसमें कोई बड़ा हिस्सा दिया हुआ रहेगा, और जो कंक्लूजन होगा उसमें कोई छोटा हिस्सा मिलेगा। जैसे अगर ऐसा स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, चूंकि स्टेटमेंट है तो हम लिखकर बताएं या बोलकर बताएं, आप गौर से सुनिए। ऐसा अगर कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम लिख भी देते हैं इसको, जनरल से पार्टिकुलर आपको समझा रहे हैं। जनरल से पार्टिकुलर को समझने के लिए एक कथन है, भारत के सभी विश्वविद्यालय वाईफाई युक्त हैं। कंक्लूजन में है निष्कर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय वाईफाई युक्त है। अब आपको जांचना है कि इस कथन के आधार पर क्या यह निष्कर्ष सही है। तो हां सही है। कैसे? तो भारत के सभी, देखिए यहां सभी विश्वविद्यालय डोमिनेंट वर्ड हुआ, सभी विश्वविद्यालय वाईफाई, भारत के सभी विश्वविद्यालय वाईफाई युक्त हैं। युक्त होना मतलब वहां वाईफाई है, वाईफाई लगा हुआ है सभी विश्वविद्यालय में। तो चूंकि सभी विश्वविद्यालय में लगा हुआ है, तो भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं पार्टिकुलरली एक एक हर विश्वविद्यालय में लगा है, तब ने यहां सभी लिखा है, सभी डोमिनेंट वर्ड हुआ। तो दिल्ली भी भारत का विश्वविद्यालय है, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय भी वाईफाई युक्त है, यह सही हुआ। तो भारत हो गया जनरल और दिल्ली हुआ पार्टिकुलर। बहुत अच्छा से समझिएगा, कहीं और ये कंटेंट आपको मिल नहीं पाएगा। इतना शॉर्टकट है कि आसान लगेगा, सारा चैप्टर से आसान लगने लगेगा आपको। लॉजिकल सेक्शन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, जब भी वो सब पढ़ाएंगे तो वो सब भी आपको आसान लगेगा। थोड़ा आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन सही होने लगेगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो यही हो गया आपका जनरल से पार्टिकुलर। अब देखो पार्टिकुलर से पार्टिकुलर क्या हुआ, एक तो हो गया जनरल से पार्टिकुलर, अब पार्टिकुलर से पार्टिकुलर वाला समझिए। पार्टिकुलर से पार्टिकुलर ये हुआ कि अगर हम बोलते हैं कि देखो ये पेन 50 रुपये की है और किसी बच्चे को देते हैं ये लो 50 रुपया पेन खरीद करके लाओ, तब भी वो ले आएगा। तो एक पार्टिकुलर हुआ पेन, एक पार्टिकुलर हुआ इसका मूल्य। तो इसी पार्टिकुलर के साथ जुड़ा हुआ है दूसरा पार्टिकुलर, इसका मूल्य 50 रुपये वाला। तो हम कहेंगे कि ये पेन बाजार से 50 रुपये में ले आओ, और कंक्लूजन में कि 50 रुपया इस पेन की कीमत है। तो ऐसा जब भी सेम पार्टिकुलर शब्द बदल करके दे दे तो वो भी सही होता है। तो जनरल से पार्टिकुलर, अब पार्टिकुलर से पार्टिकुलर पॉइंट यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही टेक्निक है, इसी से आपको सॉल्व करना है। तो अटेम्प्टिंग टेक्निक हो गया। अब हम जैसा कि एक अटेम्प्टिंग टेक्निक के बाद हम एक एग्जाम्पल दे करके आपको ये कर देते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। एक कथन देखिए यहां हम लिखते हैं, कथन है
बारात में कुल 50 सदस्य हैं। बारात में कुल 50 सदस्य हैं। ये स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेटमेंट 2 हुआ, बारात के सभी सदस्य अपनी अपनी कार से आए। अब देखिए निष्कर्ष, पहला, बारात में 50 कार आए। दूसरा, बारात के सभी सदस्य कार चलाना जानते हैं। ध्यान दे करके देखिए, हम आपको टेक्निक यूज करके बताए, जनरल टू पार्टिकुलर और पार्टिकुलर टू पार्टिकुलर का क्या मतलब है। बारात में बस देखो, इस चैप्टर का जब डायरेक्शन देगा ना आपको एग्जाम में, तो लिख देता है कथन में दिए गए तथ्य को सत्य समझें और अपनी ओर से बिना कोई धारणा बनाए बगैर, अपनी ओर से बिना कोई धारणा बनाने का मतलब हुआ कि कई बार स्टेटमेंट में जो लिखता है तो लोग अपने मन से भी कुछ उसमें एजम्पशन बना लेता है, तो उसको कंट्रोल रखिए, सिर्फ कथन के आधार पर डिसाइड करिए। तो बारात में कुल 50 सदस्य आए, कुल सदस्यों की संख्या 50, मतलब 50 से एक भी आदमी ज्यादा नहीं है, एक भी आदमी कम नहीं है, टोटल काउंटिंग किया है। यहां एक कंक्लूजन अगर यही दे दे कि बारात के सभी सदस्यों की संख्या ज्ञात है, तो यह भी सही है। यही है पार्टिकुलर टू पार्टिकुलर, क्योंकि पार्टिकुलर यहां दिया हुआ है 50 सदस्य, तो गिनती हुआ है, गिनती करना एक दूसरा पार्टिकुलर है जो इस, तभी तो 50 है ये पता चला। तो बारात के सदस्यों की संख्या ज्ञात है, बारात के सदस्यों को गिना गया है, ये सब कंक्लूजन पार्टिकुलर टू पार्टिकुलर मैच कर रहा है। यहां जो कंक्लूजन आपको लिखा है, दूसरा स्टेटमेंट है, बारात के सभी सदस्य अपनी अपनी कार से आए। देखो अपनी अपनी, ये डोमिनेंट वर्ड है, अपनी अपनी कार से आए, मतलब 50 में जो पहला मेंबर है वो अपनी कार से आया, दूसरा मेंबर अपनी कार, तीसरा मेंबर अपनी कार, चौथा मेंबर अपनी कार। अननेसेसरी स्टेटमेंट को भेग में मत डालिएगा और स्पष्ट मत रखिएगा कि एक एक कार में 2 आदमी आ जाएगा, वो अपने अपने को अपनी अपनी कार कहेगा। तो ये आपका गलत थॉट यहां आता है, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है, इसलिए हम खुद ही इसको आपके सामने रख दिए। तो अपनी अपनी शब्द का मतलब है एवरी वन कार। तो इस तरह से हर व्यक्ति जब अपनी अपनी कार से आएगा तो जितना मेंबर है उतना कार हो जाएगा। तो बारात में 50 कार आए, ये सही हो गया, किसके वजह से, अपनी अपनी कार। अगर लिखता 50 सदस्य कार से आए, तब ये नहीं सही होता। ये 50 सदस्य आए और सब अपनी अपनी शब्द जो यहां है उसमें ये छिपा हुआ है कि एक मेंबर अपनी कार, दूसरा मेंबर अपनी कार, तीसरा मेंबर अपनी कार, ऐसे 50 मेंबर अपनी कार से आएगा तो 50 कार आएगा, इसलिए यह निष्कर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बारात के सभी सदस्य कार चलाना जानते हैं। सोचो, एक आदमी अपनी कार से आया, दूसरा आदमी अपनी कार से, आदमी है 50 और कार भी आया 50, तब प्रत्येक कार में एक ही आदमी आया ना, एक आदमी आएगा तो कैसे आएगा, चला करके ही आएगा, इस वजह से दूसरा भी सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। तो हम आपको इसका रहस्य समझा दिए, टेक्निक बता दिए, डोमिनेंट वर्ड पहचानना, डोमिनेंट वर्ड को कैसे खोजिएगा ये समझा दिए, एग्जाम्पल में प्रयोग करके दिखा दिए, अटेम्प्टिंग टेक्निक सब समझा दिए। अगर आप इसको इतना के आधार पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ कई बार करिएगा, क्योंकि पहले से कुछ बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं, जानते हैं तो खुशी तो हो जाती है कि हम जान गए, लेकिन आपको वो बेनिफिट तब पहुंचाएगा जब आप इसका मेरे बताए गए टेक्निक का
प्रैक्टिस करिएगा। तो इस तरह से आज हम लोग स्टेटमेंट कंक्लूजन के लिए एक विशेष सूचना आपको दे रहे हैं आज के वीडियो में, क्योंकि बीच में अगर थोड़ा सा भी अब देखते हैं कि इतना अभ्यस्त आप हो गए हैं, हमें बहुत खुशी है। हम आप सभी बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हैं, और खास करके इस मैथ मस्ती चैनल का, कि हम फिर से आपसे कनेक्ट हो पाए हैं। तो एक भी दिन अगर अब्सेंट होता है तो काफ़ी बच्चे इस चैनल के दूसरे वीडियो में खोजना शुरू कर देते हैं कि राघव सर का क्यों नहीं आ जाया वीडियो, क्यों नहीं आया। तो इसलिए आज हमको सूचना देना पड़ रहा है कि हम कुछ काम से, जब ये काम करने की योजना बनाए थे उसके पहले से ही हमारा कुछ काम निर्धारित था, जिसके लिए कि हम 25 मतलब कि कल 23 दिसंबर हो जाएगा, 23 दिसंबर से हम इन्वॉल्व रहेंगे कुछ काम में। और मतलब साल का एंड हो रहा है, तो कुछ काम में इंगेज होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, कुछ बाहर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो इस वजह से हम कुछ दिन तक वीडियो, एक सप्ताह तक नहीं बना पाएंगे। कुछ दिन का मतलब हम स्पष्ट आपको जानकारी दे रहे हैं, 1 वीक आपसे जो डेली आपको वीडियो मिल पा रहा था, डेली नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो के बाद कुछ दिन तक, एक सप्ताह तक आपको हम नया वीडियो नहीं दे पाएंगे। इसके चलते जो बच्चे अभ्यस्त हो चुके हैं हमारे साथ, उनको थोड़ा परेशानी हो सकती है कि भाई नहीं देख पा रहे हैं सर आपका वीडियो। तो आपको इस वजह से ही हम सूचित किए, जो लोग हमारे वीडियो के वेट में रहते हैं, क्योंकि पहले से काम निर्धारित है। लेकिन हम एक सप्ताह के बाद आएंगे और फिर इस कड़ी को ऐसे ही आगे ले जाएंगे, एक से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। और विश्वास रखिए, आपको हम रीजनिंग यूट्यूब पर ही मैथ मस्ती चैनल के माध्यम से पूरी तरह सिखा देंगे। बाकी प्रैक्टिस करने का काम आपका रहेगा, वो आप करते रहिएगा। तो हम सब लोगों की मुलाकात अब नए वर्ष में 2024 में होगी। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जो बच्चे हमको इतना सम्मान देते हैं, जो बच्चे हमारी बातों को इतना बेहतर सुनते हैं, उसको नए साल में कम से कम एक नौकरी तो जरूर दे दीजिए। हम भगवान से ऐसी शुभकामना करते हैं। आपके दीर्घायु जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपके अच्छे करियर के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। नए साल में एक प्रार्थना आपके लिए और कर देते हैं कि हे ईश्वर, हमारे इन सभी लाडलों को नए साल में एक नया जीवन साथी दे दीजिए। जीवन साथी दे दीजिए, नया तो जीवन साथी नया होगा ही आपके लिए। तो हम एक ये भी शुभकामना आपके लिए ईश्वर से करते हैं कि नए साल में आपको जीवन साथी भी मिले, बहुत अच्छा करियर मिले, बहुत अच्छे जॉब में आप जाएं, और पुनः जब नए साल में हम आपसे मिलेंगे तो आपके लिए एक से एक कंटेंट लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर आज ही हम आपको बोल दे रहे हैं। पुनः जब मुलाकात होगी नए वर्ष में, फिर आपसे जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।